एपी सीरीज़ के ये जो इस तरह से ये जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना जिस पर स्टेटमेंट इतनी बड़ी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिक को टेस्ट करने के लिए ही इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखी होती है। अदरवाइज क्वेश्चन जो है ना वो मुश्किल से 4 से 5 लाइंस का होता है। कैसे? ये आपको जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा ना आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टन डेट। तो एक कंस्ट्रक्शन जॉब है तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि आपको पेनल्टी पड़ेगी अगर आप एक पर्टिकुलर डेट के बाद कंप्लीशन करते हो। यानी कि आपको एक फिक्स डेट दी गई है, वहाँ तक आपको कंप्लीशन करनी है। अगर आप उस डेट तक कंप्लीशन नहीं करते तो आपको उसके बाद पेनल्टी पड़नी शुरू हो जाएगी। और पेनल्टी कैसे पड़ेगी? एज फॉलोज, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर आपने काम को एक दिन डिले किया है तो आपको ₹200 पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है। ₹250 फॉर द सेकेंड डे। अगर आप दूसरे दिन डिले कर देते हो, 2 दिन डिले करते हो, तो पहले दिन तो आपने ₹200 दिए ही दिए हैं, अगले दिन आप उनको ₹250 दोगे, यानी कि ₹250, यानी कि ₹250 और दोगे। ₹300 फॉर द थर्ड डे। अगर तीसरे दिन भी ये कंप्लीट नहीं होता तो थर्ड डे को जब आप जाओगे तो थर्ड डे को आपको उनको ₹300 देने पड़ेंगे। तो पहले दिन 200 दिए, अगले दिन 250 दिए, अगले दिन 300 दिए, एंड सो ऑन करते करते, यानी कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। तो पिछले दिन से 50-50 ज़्यादा आपको अगले दिन देने पड़ेंगे। तो पहले दिन 200 दिए, अगले दिन मैं 250 दूंगा, फिर अगले दिन मुझे 300 देने पड़ेंगे, उसके अगले दिन मुझे 350 देने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। तो अगर आप देखो तो ये एक एपी सीरीज़ बन गई जिसमें ए जो है वो हो गया 200 और कॉमन डिफरेंस डी वो हो गया दिस माइनस दिस, यानी कि 50। तो 50-50 बढ़ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस मिल गया और फर्स्ट टर्म मिल गई। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद वो कहता है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो अगर वो ऐसे करते 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 30 दिन इसको डिले कर देता है तो वो कितनी टोटल पेनल्टी देगा? टोटल कितनी पेनल्टी देगा? कहने का मतलब कि एन जो है वो हमें 30 गिवन है कि टोटल 30 डेज हैं, तो इसका मतलब इस सीरीज़ में टोटल 30 एंट्रीज होंगी। एन भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। तो इस सब का सम निकालना होगा एपी सीरीज़ का। तो ए पता हो, एन पता हो, डी पता हो, तो इस फॉर्मूला में आप इन तीनों की वैल्यू डालो और आपका आंसर आ जाएगा। ए आपको पता है, डी पता है, एन पता है, इसमें डालो और सम हो गया। ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसको खुद ट्राई कर लो, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपके लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे वो है ₹200। ठीक है। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे वो है ₹250 एंड पेनल्टी फॉर थर्ड डे वो हमें बताया गया है कि वो है ₹300। दिस इम्प्लाइज 200, 250, 300 एंड सो ऑन इज एन एपी। ये एक एपी सीरीज़ बन गई और इसमें ए जो है वो हो गया मेरा 200 और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 250 माइनस 200 वो मेरे पास हो गया 50। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेनल्टी फॉर 30 डेज। तो ये हमें फाइंड आउट करना है पेनल्टी फॉर 30 डेज। तो इसका मतलब ये हो गया कि n जो है वो मेरे पास हो गया 30। तो दिस मीन्स आई हैव टू फाइंड द सम यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इसका मतलब मुझे S30 फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू 30 हो गई, इंटू 2 इंटू ए मैंने बताया आपको 200 है, प्लस n-1 यानी कि 30-1, तो मैं क्विकली लिख देता हूँ 29 इंटू डी कितना है? डी है मेरे पास 50। तो ये मेरे पास S30 जो है ये हो जाएगा 15, 30/2 इज़ 15 इंटू ये हो गया 400 प्लस 1450। तो दिस विल बी इक्वल टू 15 इंटू 1850
विच इज़ इक्वल टू 27750 इतने रुपीज़। तो ये सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन आप खुद ही कर लेना। सो दिस इज़ माई आंसर कि 30 दिन काम डिले करने का टोटल पेनल्टी जो पड़ेगी वो इतनी पड़ेगी, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग द माफिया।